ये कहानी है एक अमीर आदमी की जिसने अपने जन्मदिन पर बहुत शानदार पार्टी रखी। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। उसके सारे दोस्त बहुत ही अमीर थे, लेकिन एक दोस्त ऐसा था जो बहुत गरीब था। जब पार्टी खत्म होने वाली थी तो उस अमीर आदमी को, जिसका जन्मदिन था, उसको याद आया कि मेरी उंगली में तो एक डायमंड की रिंग थी जो ढीली होने की वजह से कहीं गिर गई है। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। दोस्तों ने कहा तो रिंग को ढूंढ लेना चाहिए, थोड़ा सर्च कर लेते हैं। सभी ने इधर उधर रिंग देखना शुरू किया, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। तो उसमें से किसी एक दोस्त ने कहा, तुम ऐसा करो, अपने सभी दोस्तों की तलाशी ले लो, वरना तुमको लाइफ टाइम पछतावा होगा कि कहीं मेरे सारे दोस्तों में से किसी एक ने मेरी अंगूठी तो नहीं चुरा ली। उस आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो। दोस्तों ने फिर कहा, अरे तुम तलाशी ले लो। सभी दोस्त तलाशी देने के लिए तैयार थे, सिवाय एक दोस्त के जो गरीब था। वो तलाशी देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सभी दोस्त उसको कोसने लगे। सभी ने उसको बहुत भला बुरा कहा, ये है वो है, ये शायद अंगूठी चोरी करने ही आया है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो गई। सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए। वो अमीर आदमी अपने रूम में आया। उसने अपने कपड़े चेंज किए और देखा ब्लेजर की एक छोटी सी पॉकेट में वो अंगूठी गिरी हुई थी। उसको बहुत दुख हुआ कि उसने अपने गरीब दोस्त को बहुत भला बुरा कह दिया। वो अगले दिन सुबह ही अपने गरीब दोस्त के घर पहुंचा और उसको सॉरी बोला। और उसने कहा, जब तुमने अंगूठी चुराई नहीं थी तो तुमने तलाशी देने को क्यों मना कर दिया था। वो गरीब दोस्त उसे अपने घर के अंदर ले गया। उसने अपने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसके इलाज तक के पैसे मेरे पास नहीं है। जब मैं कल पार्टी में आ रहा था तो इसने मुझसे एक फरमाइश की थी। इसने कहा था, पापा मुझे भी मिठाई खानी है, मेरा भी मिठाई खाने का मन कर रहा है। और जब मैं पार्टी में आया तो मैंने वहाँ पे एक मिठाई का स्टॉल देखा। वहाँ से एक मिठाई का पीस उठा के मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया था। और अगर वहाँ कल तलाशी होती तो मेरी जेब में से अंगूठी तो ना निकलती, लेकिन वो मिठाई का पीस निकल आता और मुझ पर मिठाई चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता। फिर मुझे अपने बेटे के बीमार होने की सारी बात वहाँ बतानी पड़ती। ये सब कुछ मैं वहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता था। मैं अपने बेटे को किसी बात के बीच में नहीं लाना चाहता था। तो दोस्तों, है तो एक छोटी सी कहानी जो हमें बताती है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितने दुख दर्द सहन करते हैं, कितनी दुविधाएं सहन करते हैं, कितनी विपदाएं उठाते हैं, फिर भी हम उनकी वैल्यू नहीं करते। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और दूसरी बात, हमें अपने दोस्तों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा याद करते रहना चाहिए, उनका हालचाल हमेशा पूछना चाहिए, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है।